नमस्कार। टॉपिक है हमारा आंग्ल सिख युद्ध, यानी अंग्रेज़ों और सिखों का किस तरह से युद्ध हुआ और जिसकी अंतिम परिणति जो हुई वो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस तरह से हुआ। तो पूर्व की क्लासेस में हम बात कर चुके हैं इसकी पृष्ठभूमि के विषय में। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था, जो कि 1845 में शुरू हुआ और 1846 तक चला। इस युद्ध में 4 प्रमुख लड़ाइयाँ हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा निर्णायक नहीं थी। मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल और आलीवाल। अंतिम जो निर्णायक संघर्ष हुआ जिसे हम जानते हैं सबराऊ की लड़ाई, जो कि 10 फरवरी 1846 को हुई, वो इस युद्ध की निर्णायक लड़ाई सिद्ध हुई और इस युद्ध में सिखों को पराजय का सामना करना पड़ा। ये जो युद्ध हुआ इसमें सिख जो थे उनमें लाल सिंह और तेज सिंह, उन्होंने इस युद्ध में विश्वासघात किया और उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया और बहुत सारी जो भेद थे सिख सेना के उसके बारे में अंग्रेज़ों को जानकारी दे दी और परिणाम ये हुआ कि सिखों को पूरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ सेना का लाहौर तक अधिकार हो गया और 9 मार्च 1846 को सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद जो संधि होती है, पहली संधि, उसका नाम है लाहौर की संधि। इस संधि के तहत महाराजा जो थे वहाँ के, उन्होंने स्वयं और उनके उत्तराधिकारियों की तरफ से सतलज के पार के जितने भी प्रदेश थे उन पर जो अधिकार था वो कंपनी को प्रदान कर दिया, यानी सतलज के पार के प्रदेश कंपनी को प्रदान कर दिए गए। पंजाब के महाराजा का उन पर कोई अधिकार नहीं रहा। साथ ही साथ महाराजा ने सतलज और व्यास नदियों के बीच जितने भी दुर्ग थे उन पर से भी अपना अधिकार पूरी तरह से छोड़ दिया और अब ये कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत चले गए। सतलज और व्यास के बीच का क्षेत्र जो है जालंधर दोआब के नाम से जाना जाता है। तो जालंधर दोआब स्थित जितने भी दुर्ग थे वो सब कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत चले गए। साथ ही साथ क्योंकि सिख पराजित हुए थे तो सिखों को 1.5 करोड़ रुपया युद्ध के दंड के रूप में देना था। इसमें से उन्होंने 50 लाख रुपया अपने कोष में से दे दिया और बाकी रकम के बदले में व्यास और सिंध नदियों के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र था वो अंग्रेज़ों को दे दिया गया, जिसमें कश्मीर और हज़ारा जैसे महत्वपूर्ण प्रांत भी सम्मिलित थे। कश्मीर जो है आगे चलकर गुलाब सिंह को बेच दिया गया। लगभग 1 करोड़ रुपए के बदले में अंग्रेज़ों ने कश्मीर को गुलाब सिंह के हवाले कर दिया। तो इस तरह से पंजाब से कश्मीर को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। महाराजा की जो सेना थी उसको सीमित कर दिया गया। 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सेना, पदातिक जिसे हम कहते हैं, तक सीमित कर दी गई और शेष जो सेना थी उसको खंडित कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया। सिखों की जो सारी तोपें थी वो भी छीन ली गई। इसके अलावा संधि की एक शर्त ये भी थी कि महाराजा को कोई यूरोपीय या अमेरिकन व्यक्ति जो है वो अपनी सेवा में बिना कंपनी की अनुमति के नहीं रख सकते थे। इसके अलावा अंग्रेज़ी सेना को पूरी अनुमति थी कि वो सिख राज्य में से गुजर सके, वहाँ से निकल सके। दिलीप सिंह को हालांकि महाराजा स्वीकार किया गया, हालांकि वो अल्पसंख्यक थे, इसलिए रानी जिंदन को उनकी संरक्षक और लाल सिंह को वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में कंपनी का रेजिडेंट नियुक्त किया गया और हालांकि उसने वचन दिया कि वो कंपनी के आंतरिक प्रशासन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये जो संधि थी लाहौर की संधि, इस संधि के माध्यम से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है और इस संधि के 2 दिन पश्चात ही अर्थात 11 मार्च को एक पूरक संधि की गई, सप्लीमेंट्री ट्रीटी जिसे कहा जाता है। और उस संधि के अनुसार, जो कि वजीर लाल सिंह के अनुरोध पर की गई थी ऐसा माना जाता है, इस संधि के तहत ये निश्चित किया गया कि अंग्रेजी सेना 1846 के अंत तक लाहौर में रहेगी ताकि वो लाहौर की सुरक्षा करती रहे, महाराजा की सुरक्षा करती रहे। तो सुरक्षा के नाम पर कंपनी ने अपनी सेना पंजाब में रखवा ली इस पूरक संधि के तहत। साथ ही साथ लाहौर का जो दुर्ग था वो अंग्रेजी सेना को दे दिया गया, अंग्रेजी सेना के लिए रिक्त कर दिया गया। तो ये सारी जो शर्तें थी वो इस पूरक संधि के माध्यम से निश्चित की गई।
जो स्थिति ऐसी थी कि चाहती अगर कंपनी तो पंजाब के राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर सकती थी, लेकिन कंपनी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि उस वक्त एक भय तो अंग्रेज़ों को ये था कि सिख सेना जो है अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे। रणजीत सिंह के बाद एक बहुत बड़ी सिख सेना थी जो काफ़ी एक्टिव थी। लगभग 25,000 सैनिक तो लाहौर में ही थे, इसके अलावा 8,000 के लगभग सैनिक जो थे वो पेशावर में थे। इसके अलावा सिख एक बहुत ही योद्धा कौम है, योद्धा लोग हैं, तो कंपनी को लगा कि इस तरह से तो युद्ध चलता ही रहेगा, और फिलहाल कंपनी का कोष भी रिक्त हो गया था, और इसलिए कंपनी ने एक समझौता किया थोड़े समय के लिए, और पंजाब के राज्य को इतना कमज़ोर और शक्तिहीन कर दिया गया कि अब उसका अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित होना केवल समय का प्रश्न ही रह गया। यानी कंपनी जब भी चाहती इस राज्य को अपने साम्राज्य में विलीन कर दी गई, उसको शक्तिहीन कर दिया गया, उसकी सीमाएं कम कर दी गई, सेना की संख्या कम कर दी गई, और पंजाब की वित्तीय स्थिति को भी निर्बल कर दिया गया। तो एक तरह से ये जो पूरक संधि थी मार्च 1846 की, उसके तहत पंजाब की स्वतंत्रता को बहुत हद तक सीमित कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1848 में शुरू हुआ और 1849 में पूरी तरह से समाप्त हुआ। दूसरा जो ये अंग्रेज सिख संघर्ष प्रारंभ हुआ, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम बात करें तो ये निश्चित किया गया था कि 1846 के अंत तक अंग्रेज सेना जो है वो पंजाब से चली जाएगी, लेकिन जो गवर्नर जनरल थे हार्डिंग, उनका विचार था कि जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाते तब तक कंपनी की सेना को पंजाब में ही बनाए रखा जाए। तो वहाँ के जो रेजिडेंट थे उन्होंने पंजाब के जो सरदार थे उनको इस बात के लिए बाध्य किया कि वो अंग्रेज़ों से प्रार्थना करें कि जो कंपनी की सेना है वो पंजाब में कुछ देर और रहे, जब तक कि महाराजा दिलीप सिंह बालिग नहीं हो जाते। तो इस तरह से एक नवीन संधि की गई। इस संधि को कहा जाता है भैरोवाल की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसे लाहौर की द्वितीय संधि भी कहा जाता है। ये जो संधि हुई थी ये दिसंबर 1846 में हुई थी, और 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल नामक स्थान पर ये संधि हुई थी। इस संधि के तहत ये निश्चित किया गया कि सिख राज्य का जो शासन प्रबंध है उसकी देखभाल के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की परिषद बना दी जाए, संरक्षण परिषद, जो कि पंजाब के शासन की देखभाल करेगी, क्योंकि दिलीप सिंह जो थे महाराजा यहाँ के वो अभी अल्पवयस्क थे, और जो हेनरी लॉरेंस थे उनको इस परिषद का प्रधान बना दिया गया। ये जो सदस्य थे 8 सिख सरदार जो इस काउंसिल में थे, उनको मनोनीत भी जो थे वो रेजिडेंट के माध्यम से ही उनको मनोनीत किया जाएगा। तो एक तरह से पंजाब का शासन कंपनी ने अपने हाथ में पूरी तरह से लेने की कोशिश की भैरोवाल की संधि के माध्यम से। इसके अलावा ये व्यवस्था की गई कि लाहौर में ब्रिटिश सेना रखी जाए और उसका जो खर्चा होगा 22 लाख रुपए वार्षिक वो पंजाब सरकार को अदा करना होगा। ये जो व्यवस्था थी भैरोवाल की संधि के तहत, ये व्यवस्था 1854 तक के लिए की गई थी। साथ ही साथ महारानी जिंदन को निर्वासित कर दिया गया, उनको 1.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर शेखुपुरा बनारस में भेज दिया गया। इसी तरह से लाल सिंह को निर्वासित कर दिया गया, और इस तरह से कई सारे घटना चक्र हो गए जिसके तहत कश्मीर जो था वो गुलाब सिंह को अंततः प्रदान कर दिया गया। तो ये जो संधि थी, इस संधि ने, भैरोवाल की संधि ने एक तरह से अंग्रेजों को पंजाब का वास्तविक शासक और वहां का सर्वेसर्वा बना दिया। पंजाब का आंतरिक शासन जो था वो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण के अधीन आ गया। सिख राज्य की लगभग 2/3 भूमि जो थी उस पर कंपनी का अधिकार स्थापित हो ही चुका था। कंपनी ने जम्मू और कश्मीर में एक पृथक डोगरा राज्य स्थापित कर दिया था, और इस तरह से पंजाब की साम्राज्य को सीमित करने का, पंजाब की शक्ति को विखंडित करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। सिख सेना सीमित कर दी गई, अंग्रेजी सेना पंजाब में रखी गई। तो इस तरह से पंजाब एक तरह से कंपनी के अधिकार क्षेत्र, पूरी तरह से कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, और ब्रिटिश रेजिडेंट जो था वो एक तरह से पंजाब के शासन की देखभाल करने के लिए सर्वेसर्वा नियुक्त कर दिया गया। तो भैरोवाल की संधि के माध्यम से इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। अब हम बात करते हैं किस तरह से द्वितीय सिख
युद्ध जो था उसकी शुरुआत हुई और उसके पश्चात किस तरह से पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में जो विलय किया गया था उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ये जो गवर्नर जनरल थे 1848 में बने थे गवर्नर जनरल और 1856 तक की भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो बहुत ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के गवर्नर जनरल थे और उनका उद्देश्य था संपूर्ण भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया जाए और इसी के तहत पंजाब को किस तरह से अंग्रेजी शासन में ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। तो बात करेंगे हम सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की पृष्ठभूमि और किस तरह से पंजाब का विलय जो है वो कंपनी के साम्राज्य में किया गया। ये बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में उस पृष्ठभूमि के विषय में और 1849 में किस तरह से पंजाब का विलय पूरी तरह से कर दिया गया। 29 मार्च 1849 को पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में अंततः मिला लिया गया। तो क्या घटना चक्र चला जिन्होंने अंततः सेकेंड एंग्लो सिख वॉर को जन्म दिया, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।